आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान ने अमेरिका के साथ नई मुज़ाकरात की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। दोहा में सिर्फ एमओयू पर अमल के लिए वफद होगा रवाना। राम मंदिर डोनेशन केस पर असदुद्दीन ओवैसी का योगी हुकूमत पर तेज हमला। कहा, अगर इस मामले में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स पर पीडीपी का एहतजाज नाकाम। महबूबा मुफ्ती का हाउस अरेस्ट और पुलिस कार्रवाई का इल्जाम। कश्मीर के स्कूल्स में समर वेकेशन पर जल्द फैसला। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने दी वजाहत। कहा, सोशल मीडिया की अफवाहों से करे परहेज। लद्दाख में इख्तियार वाली इंतखाबी बॉडी बनाने की तजवीज। एलएबी और केडीए जल्द करेंगे आखिरी फैसला। एमएचए को भेजेंगे प्रपोजल। और व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी फीचर। अब फोन नंबर की बजाय यूजर नेम से होगी चैट। फोन नंबर शेयर करना जरूरी नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी सतह पर कोई नई बातचीत तय नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया कि फिलहाल तेहरान की तवज्जो सिर्फ पहले से मौजूद 14 नुकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर अमल करने पर है, न कि किसी नई सियासी मुज़ाकरात पर। उन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में ईरान का एक एक्सपर्ट डेलीगेशन इस हफ्ते दोहा कतर जाएगा, जहां एमओयू के मुख्तलिफ नुकात पर अमल का जायजा लिया जाएगा। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका ने ईरानियन ऑयल की फरोख्त के लिए जरूरी इजाजत दे दी है और अब तेहरान की सबसे बड़ी तवज्जो अपनी जामशुदा माली एसेट को रिलीज करवाने पर है। बागई की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि अगर इसी दौरान कोई अमेरिकन डेलीगेशन भी दोहा आए तो उसका ईरान के डेलीगेशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी फाइनल एग्रीमेंट के लिए रस्मी मुज़ाकरात का आगाज नहीं हुआ और ये उस वक्त ही मुमकिन होगा जब एमओयू की बुनियादी शराइत पर कामयाबी से अमल होगा। इस बीच अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ दोहा के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर अमेरिका अपने वादे पूरा करेगा तो फिर ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। साथ ही उन्होंने तनबीह दी है कि धमकियों का जवाब ईरान मजबूती के साथ देगा। ये तमाम तरक्की उस वक्त सामने आई जब हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव और फौजी झड़पों के बाद डिप्लोमेटिक कोशिशें तेज हो गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से राम मंदिर डोनेशन चोरी केस को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। बिजनौर में एक जलसे से खिताब करते हुए ओवैसी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता और उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया होता। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस केस में पुलिस की कार्रवाई धीमी है और मुलजिमों के खिलाफ वही सख्ती नजर नहीं आ रही जो कि दूसरे मामलात में देखी जाती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय मजे से घूम रही हैं, जबकि उन्होंने इस मामले के सामने आने के बाद इखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी ओवैसी ने सवाल खड़ा किया था कि क्या इस केस के मुलजिमों के खिलाफ भी गोली या बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, जैसा कि मुसलमानों के मामलात में देखने को मिलती है। राम मंदिर डोनेशन चोरी का ये मामला सियासी बहस का मरकज बन गया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद से हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी से जांच शुरू करवाई है। पुलिस ने कई मकामात पर छापेमारी की है, नकदी रकम बरामद की है और मंदिर ट्रस्ट के स्टाफ और बैंक ऑफिशियल से पूछताछ की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि उनकी पार्टी के कई रहनुमा और वर्कर्स को हाउस अरेस्ट किया गया ताकि वो हुकूमत के खिलाफ बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के मामले पर पुरअमन एहतजाज न कर सके। महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि जब भी पुलिस की जवाबदेही का सवाल उठता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कहती है कि पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन जब नौजवान रिजर्वेशन पॉलिसी या बैकडोर भर्तियों के खिलाफ अमन के साथ आवाज उठाते हैं तो हुकूमत और पुलिस मिलकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीपी के रहनुमा और वर्कर्स को वादी के मुख्तलिफ इलाकों में घरों तक महदूद रखा गया ताकि वो आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी नौकरियों में होने वाली बैकडोर भर्तियों के खिलाफ एहतजाज न कर सके। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि इससे हुकूमत की दोहरी पॉलिसी सामने आ गई है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि हाउसिंग, रेवेन्यू और फॉरेस्ट जैसे डिपार्टमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर गरीब लोगों के घर गिराने के लिए पुलिस की मदद लेते हैं। पीडीपी का यह भी इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने आउटसोर्सिंग एजेंसीज के जरिए कई डिपार्टमेंट्स में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की हैं। हालांकि इससे पहले ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी ने वुज़रा सकीना इत्तू और जावेद डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन के इन तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया।
जम्मू कश्मीर की हुकूमत कश्मीर के स्कूल्स में समर वेकेशन का ऐलान जुलाई के दूसरे हफ्ते में कर सकती है। तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज कहा कि डिपार्टमेंट इस पर गौर कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी तारीख को फाइनल नहीं किया गया। सकीना इत्तू ने बताया है कि नई दिल्ली से वापस आने के बाद तारीख तय की जाएगी और उसके बाद ही ऑफिशियल भी ऐलान हो जाएगा। सकीना इत्तू ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से अपील की है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैलाई जा रही अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। उनका यह कहना है कि जो वेकेशन का मैसेज वायरल हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है और हुकूमत जब भी फैसला करेगी उसको ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा। फिलहाल स्कूल्स की छुट्टियों का कोई रस्मी ऐलान नहीं हुआ। इस बीच शदीद गर्मी को देखते हुए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी आरटीओ के दफ्तर ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करके लोगों से कहा है कि जरूरत ना हो तो ऑफिस आने से परहेज करें। लद्दाख में हुकूमती निजाम को मजबूत बनाने के लिए लेअपेक्स बॉडी यानी एलएबी ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार कर लिया। इस प्रपोजल में यूनियन टेरिटरी के लिए एक ऐसी इंतखाबी बॉडी बनाने की तजवीज दी गई जिससे कि कानून साजी, इंतजामी और माली इख्तियारात हासिल हों। यह ड्राफ्ट सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार किया गया है और अब इस पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के साथ मुश्तरका मशवरा किया जाएगा। दोनों तंजीमों के दरमियान जल्द एक मीटिंग होने की उम्मीद है जहां पर इस ड्राफ्ट पर बातचीत होगी और आखिरी शक्ल दी जाएगी। इसके बाद ही प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेज दिया जाएगा। इस तजवीज का मकसद लद्दाख में बेहतर लोकल गवर्नेंस, अवाम की फैसला साजी में ज्यादा शिरकत और हुकूमती निजाम में ज्यादा जवाबदेही लाना है। साथ ही इसमें जमीन, रोजगार, सकाफत और लद्दाख की अलग पहचान के तहफ्फुज की पुरानी मांगों को भी शामिल किया गया। सोर्सेज के मुताबिक एलएबी और केडीए की मंजूरी के बाद यह प्रपोजल रस्मी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा जाएगा। मरकजी हुकूमत इस पर गौर करेगी, लेकिन लद्दाख के मुस्तकबिल के हुकूमती निजाम पर आखिरी फैसला होने में कुछ वक्त लग सकता है। और व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर अनाउंस किया है, जिसके बाद लोग अपना फोन नंबर शेयर किए बगैर सिर्फ एक यूनिक यूजर नेम के जरिए दूसरों से बात कर सकेंगे। मेटा की मैसेजिंग ऐप ने बताया है कि यूजर्स अब अपना पसंदीदा यूजर नेम रिजर्व करना शुरू कर सकते हैं, जबकि ये फीचर आने वाले महीनों में धीरे धीरे सबके लिए रोल आउट किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक इस फीचर का मकसद यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत बनाना है, खासतौर पर जब वो किसी नए या फिर अनजान शख्स से राब्ता करें। व्हाट्सएप ने वाजे कर दिया है कि यूजर्स की कोई भी पब्लिक लिस्ट या फिर सर्च सजेशन नहीं होगी। किसी से पहले ही बार कांटेक्ट करने के लिए उसका एग्जैक्ट यूजर नेम मालूम होना जरूरी होगा, जिससे कि गैर जरूरी और स्पैम मैसेजेस में कमी आएगी। फिलहाल व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजने के लिए उसका फोन नंबर होना जरूरी होता है। नई अपडेट के बाद यूजर्स अपना मोबाइल नंबर छुपाकर सिर्फ यूजर नेम के जरिए ही बातचीत कर सकेंगे। कंपनी कहती है कि यूजर नेम 3 से 35 कैरेक्टर तक का हो सकता है और मशहूर शख्सियात, हुकूमती इदारों और ऑर्गेनाइजेशंस के यूजर नेम को महफूज रखा जाएगा ताकि किसी की नकल ना की जा सके। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।